हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं अपर्णा मैम और जैसे कि आप जानते हैं हम बेसिक मैथ्स के कर चुके हैं लेक्चर्स स्टार्ट। आपके लिए लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने लाया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नाम तो सुना ही होगा और मैंने बताया भी था कौन है नेचुरल नंबर्स, ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, साथ ही हम लोग डेसिमल्स का भी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स को, वो सीखेंगे। यस, तो आगे बढ़ते हैं ऑन द फर्स्ट सम। मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्टिंग से करते आ रहे, टेबल्स के फॉर्मेट में हम उसको लर्न करते आ रहे। 2 1 2, 2 2 4, राइट। मतलब पहले हमने सिंगल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना सीखा और फिर जैसे कि डिजिट्स बढ़ते गए, प्लेस वैल्यू बढ़ती गई, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई आज मैं आपको बताती हूँ। यस, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 24 इंटू 13। जो ये साइन होती है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन की साइन। यस, तो 24 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब जिससे मल्टीप्लाई करना है वो भी 2 डिजिट का है और जिसको मल्टीप्लाई करना है वो भी 2 डिजिट का है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप 3 4 लिखेंगे यहाँ पे 12, तो 2 नीचे लिखेंगे, 1 को कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। अब 2 3 दैट इज 3 इंटू 2 इज 6, 6 में +1 जो कैरी फॉरवर्ड किया है वो ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 72। मतलब पहले जो जिससे मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उस नंबर का यूनिट्स के जगह पे जो नंबर है उसको आप पकड़िए और उस यूनिट के नंबर को, यूनिट के प्लेस पे जो नंबर है उसको आप पूरे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, जो सेकेंड डिजिट है, जो सेकेंड डिजिट आपको दिया है, सेकेंड नंबर आपको दिया है, उसमें जो टेंस के जगह पे जो नंबर है उसको अब आप पकड़ेंगे। यहाँ पे इस केस में वो 1 है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको यूनिट्स की जगह जो आंसर में वहां पे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। या तो आप वहां पे प्लस लिख सकते हैं या आप वहां पे 0 लिख सकते हो। यस, कुछ भी वहां पे चलेगा, लेकिन वो जगह छोड़ के अब आगे आप आंसर लिखोगे। तो 1 से अब आप करो 24 को मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 1 4, 1 2 2। अब आप क्या करोगे, जो आपको मिले हैं दोनों नंबर्स उनको आप कर दो ऐड। तो 2 के नीचे कोई नहीं है, जैसे मैंने आपको एडिशन के वक्त समझाया था, यूनिट से होते हैं ऐड, टेंस से होते हैं ऐड। तो 2 के नीचे कोई नहीं है इसलिए आप उसको लिखेंगे 2। अब 7 के नीचे 4 है तो 7 + 4 होता है 11, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1, ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना सिंपल? यस। अब इसकी एक और टेक्निक है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको नंबर दिया है 24 इंटू 13, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड जो 2 डिजिट्स है यूनिट्स पे उनको मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज 4 इंटू 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आंसर मिलेगा 12। 2 को आप लिखेंगे नीचे और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब आप क्या करेंगे, अब आपके जो डिजिट्स हैं उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज 2 इंटू 3 हो जाता है 6 एंड 4 इंटू 1 हो जाता है 4। अब आपका 1 भी, ये 1 को मत भूलिए, ये 1 भी आपका कैरी फॉरवर्ड है तो ये भी यहाँ पे लिख लीजिए। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। दैट इज 1 + 6 + 4 दैट इज 11। यस, अब आपको यहाँ का आंसर 11 मिला है तो 1 नीचे लिख लीजिए। जो यूनिट्स की जगह पे नंबर डिजिट है वो आप नीचे लिखेंगे और जो आगे के डिजिट्स है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड फिर से 1 हो गया। अब इस 1 को इरेज करके मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, आप सिमिलरली जैसे आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हमारे राइट हैंड साइड में जो 2 डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो कौन है, 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 2 होता है, +1 ये कैरी फॉरवर्ड जो हुआ है वो, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 1 2। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल वे है आप उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यस,
सो अगर आपको ये मेथड करना है कॉपी, यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस सम। यस, अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया है आसान तो आगे बढ़ेंगे एक और सम के साथ। हमने अभी 3 डिजिट के लिए हैं नंबर्स टू सॉल्व। अगर आपकी प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है, हंड्रेड्स के नंबर अगर आपको दिए, दैट इज 751 इंटू 223 अगर आपको दिया है, तो आप इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई? आप फर्स्ट डिजिट जो यूनिट्स के जगह पे है उसको लेंगे, दैट इज 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 751 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करके मुझे मिलता है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 नीचे लिखेंगे, 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 इज 22, तो ये यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब आप नेक्स्ट डिजिट को उठाएंगे, दैट इज 2, तो 2 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 751, लेकिन उसके पहले आपको स्टेप क्या याद रखनी है, आपको यूनिट्स की जगह पे लिख देना है या तो प्लस या तो फिर 0, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर मैंने प्लस लिखा था यहाँ पे, इसलिए हम 0 लिखते हैं। यस, अब 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 7 जा 14 होता है, 14 प्लस 1 15 होता है, तो यहाँ आप 15 लिख दीजिए। अब आप नेक्स्ट डिजिट पे उड़ी मारेंगे, जो सेकेंड नंबर में हमको दिया है तो वो 2 है, आप फिर से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 751। मुझे फिर से करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, मैंने अभी किया है तो मुझे पूरा मल्टीप्लिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ बस बस बस। अब आपको क्या याद रखना है, जैसे जैसे प्लेस वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपको जगह खाली रखनी पड़ेगी इन दी आंसर्स। मतलब अब जब आपके 2 डिजिट्स थे तो हमने एक ही बार 0 लिखा था यूनिट्स के जगह पे, अब आपके 3 डिजिट्स हैं तो हम 2 बार 0 लिखेंगे, मतलब यूनिट्स और टेंस की जगह पे हम 0 लिख देंगे। जितने प्लेस वैल्यू बढ़ेगी उतनी आपको जीरोस आपको नीचे लगाते जाना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर 100 प्लेस वैल्यू तक दी है तो आप टेंस तक 0 लगाएंगे। समझ में आ रहा है ये बात? यस, तो आप फिर से वही नंबर फिर से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 751 से, दैट इज 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 7 जा 14 एंड 15। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, सब प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। 3 प्लस 0 इज 3, 2 5 प्लस 2 इज 7, 2 plus 0 plus 2 is 4, 2 plus 5 is 7, 1 plus 5 is 6 and 1 के ऊपर कुछ नहीं है, ये 1 as it is। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। I hope with this the multiplication is really easy. Yes, so if this is clear, let's move ahead with the decimal का multiplication. Yes, decimal कौन होता है याद है क्या? Yes, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कोई भी नंबर के बीच में अगर आपको ये पॉइंट दिखता है तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल। अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं जो डेसिमल में है और अगर आपको वो मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं तो क्या रूल है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डेसिमल को कर दीजिए इग्नोर, उसको मार दीजिए थोड़ा सा एटीट्यूड, और नॉर्मल मल्टीप्लाई आप करेंगे। मतलब यहाँ पे आप 12 इंटू 34 करेंगे, दैट इज पहले 4 को पकड़ लीजिए, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 1 इज 4। अब 8 के नीचे आप 0 या प्लस लिख दीजिए, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 1 इज 3। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 8 प्लस 0 इज 8, 4 प्लस 6 इज 10, 0 यहाँ नीचे लिखा, 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 1 प्लस 3 इज 4। यहाँ पे आप ऐड करते हो तो मुझे आंसर क्या मिला 408। लेकिन वेट, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब आपको क्या करना है, आपको डेसिमल में दिए हैं नंबर, तो आपको क्या करना है, एवरी नंबर, जितने नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अभी यहाँ पे हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हर नंबर के डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है वो आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। सेम चीज सेकेंड नंबर में डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे भी आप 1 लिख दीजिए। अब इन नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल के बाद है उनको ऐड कर दीजिए, तो वो 2 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। मतलब आपको
टू डेसिमल के पहले, 2 डिजिट्स के पहले लगाना है डेसिमल इन दी आंसर। फिर से बोलती हूँ आपको, 2 डिजिट्स के पहले लगाना है डेसिमल इन दी आंसर। मतलब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, काउंटिंग करेंगे 1 डिजिट, 2 डिजिट और 2 डिजिट के पहले आप लगा देंगे डेसिमल इन दी आंसर। ये है ना आसान? एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देयरफॉर आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 3.4 कितना होता है? वो होता है 4.08। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप नाउ डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में भी आप कभी नहीं करेंगे मिस्टेक। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। यस, अगर आपको दिया है 2.35 इंटू 2, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेकेंड नंबर जानबूझ के डेसिमल नहीं लिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए कि अगर डेसिमल नहीं है तो क्या करना है, अगर डेसिमल्स है तो भी क्या करना है। अब मैंने आपको बता दिया डेसिमल्स है तो आपको क्या करना है, हर नंबर के डिजिट आफ्टर द डेसिमल आपको लिख लेने हैं, उनको काउंट करने हैं, ऐड करने हैं और फिर उतने डिजिट्स के पहले आपको डेसिमल पॉइंट डाल देना आंसर में। अब यहाँ पे पहले इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम 2.35 डेसिमल के बाद इंडिविजुअल काउंट पढ़े जाते हैं नंबर्स, दैट इज 3 और 5 पढ़ेंगे, 35 नहीं। तो 22.35 इंटू 2 अगर आप करते हो तो कैसे होगा, देखो 2 इंटू 5 इज 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इज 7। अब डेसिमल बीच में, दीवार बीच में तो भी हम बहन भाई रहते हैं ना, हम झगड़ा कर लेते तो भी बहन भाई रहते हैं, तो वैसे ही डेसिमल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4। नाउ टू डिसाइड कहाँ डेसिमल आएगा, आप देखेंगे कि पहला जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, 1 और 2। यस, तो मैंने 2 लिख दिया। जो सेकंड नंबर है वहां पे कोई भी डेसिमल नहीं, इसलिए आप क्या करोगे, आंसर में 2 डिजिट के पहले डालोगे डेसिमल एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। I seriously hope now decimal का multiplication will be not difficult for you, है ना? Yes, so अगर decimal का multiplication भी आ गया, normal multiplication of natural numbers भी आपको आ गया है, तो क्यों देरी करें, चले आगे बढ़े और division भी हम सीख लेते हैं। Let's start with division। अब divide करना मतलब क्या? यस, डिवाइड करना इसका मतलब क्या, आपको इधर ऐसे लिखा होगा या फिर आपको डिवीजन साइन बीच में दी होगी, ये इसको हम बोलते हैं डिवीजन साइन। तो इसका मतलब क्या, जो ऊपर न्यूमरेटर में है दैट इज योर डिविडेंड, मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। जो नीचे है डिनोमिनेटर में दैट इज योर डिवाइजर, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब जिसका टेबल आप कंसीडर करने वाले हो। यस, तो मतलब डिविडेंड कौन है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर कौन है, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस केस में 3 का टेबल आपको यूज आएगा, समझ में आ रहा है? यस, आपको ये ऐसे भी दिया जा सकता है, ये ऐसे भी दिया जाता है, कैसे भी दियो, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये इस साइन को, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं डिवीजन का साइन। ये साइन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं डिविडेंड और इसके बाहर हम लिखते हैं डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हो। तो सेम चीज को फॉलो करते हुए हम डिवाइजर मतलब 3 को लिखेंगे बाहर, डिविडेंड मतलब 1233 को हम लिखेंगे अंदर। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिविडेंड स्टार्ट करना है। तो आप सबसे फर्स्ट डिजिट जो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो तो वो देखोगे वो 1 है, स्मॉलर देन द डिवाइजर है। अगर स्मॉलर देन द डिवाइजर है तो आप क्या करोगे, आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप 2 डिजिट्स को पकड़ लोगे। यस, अगर दैट इज स्मॉलर देन द डिवाइजर तो आप डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए आप क्या करोगे, 2 डिजिट्स को पकड़ोगे। अब 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 3 को काय से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा, 3 4 12 मिलता है।
यस तो 3 इंटू 4 इज 12, मतलब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ आंसर लिखना है, और वो जो आंसर आप लिखते हो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम दी डिविडेंड। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये हो जाएगा 0 0। अब आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट डिजिट है वो आ जाएगा नीचे, नेक्स्ट डिजिट सिंगल डिजिट आएगा नीचे। अब इसको देखो, अगर ये स्मॉलर देन द डिवाइजर नहीं है, जो इस केस में नहीं है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर स्मॉलर देन द डिवाइजर है, माइंड यू स्मॉलर देन द डिवाइजर है, तो कोशेंट ये होता है हमारा, कोशेंट जो होता है हमारा आंसर ऑफ डिविजन। तो कोशेंट में 0 लगा के आप नेक्स्ट डिजिट को लोगे नीचे, ये याद रखना है। यहाँ पे बच्चे करते हैं बहुत सारी मिस्टेक। यस अब 3 इज नॉट स्मॉलर देन 3, मतलब जो 3 नीचे दिख रहा है हमको वो डिवाइजर से छोटा तो नहीं है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3। अब 3 में से 3 गए तो 0 रह गया, तो नेक्स्ट डिजिट आ गया नीचे। जरूरी नहीं है आपको कुछ सब्ट्रैक्शन के बाद 0 ही मिले, वहां पे आपको कोई भी नंबर सब्ट्रैक्शन के बाद मिल सकता है। तो अगर सपोज यहाँ पे 2 होता, सपोज अगर मैं 3 - 2 कर रही हूँ डिवीजन में, तो यहाँ पे 1 बचेगा, जो नेक्स्ट नंबर 3 आएगा, तो हम 13 को करेंगे कंसीडर अब नेक्स्ट डिवीजन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। यस अब फिर से 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो हमको आंसर मिला 0। नाउ दिस आंसर मतलब हमको लास्ट में क्या मिला, 3 - 3 इज 0। हमको जो लास्ट में बचता है, जब सब डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड होते हैं डिवाइड, जो लास्ट में बच जाता है उसको हम बोलते हैं बचा कुचा रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर। ऊपर जो मिला है वो होता है कोशेंट और वो होता है हमारा आंसर। मतलब 1233 डिवाइड बाय 3 का आंसर आपको मिल रहा है 411। यस अब मैं इसको एक और तरीके से आपको करके बता सकती हूँ जो आप कर सकते हो। आप अगर 8 9 10th में आ गए हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो ओरली। कैसे, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यस ये भी हम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करना बोलते हैं। आप एक टेबल को पकड़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है जो डिवाइज़र आपको दिया है उसी टेबल को आप पकड़ लीजिए। सपोज़ अगर आपको यहाँ पे डिवाइज़र में कोई और नंबर दे देते, सपोज़ 1233 डिवाइड बाय 36 दे देते, तो आप इसको कैसे करते हैं, आप 3 के टेबल से ही इसको कर सकते थे। कैसे, 3 12 जा 36 एंड 3 4 1 1 जा 1233। अब आएगा डिवाइजर बाहर आएगा, ऊपर कोशेंट आएगा जो हमारा आंसर है, नीचे रिमाइंडर आएगा। जरूरी नहीं है रिमाइंडर हर बार 0 हो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर कोशेंट में लगा सकते हैं डेसिमल और रिमाइंडर में आगे 0 लगा के बढ़ा सकते हैं। वो मैं आगे आपको एक एग्जांपल उसका भी समझाऊंगी फॉर मोर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवीजन। यस आई होप यहाँ पे डिवीजन हो गया है आसान एंड बहुत अच्छे से हम समझ गए हैं बेसिक्स ऑफ डिवीजन। ये नेचुरल नंबर्स का डिवीजन था। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, देखो मैंने ऊपर एक सिंगल डिजिट लिया था एज डिवाइजर। नाउ इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको एक सिंगल डिजिट हो एज डिवाइजर, आपको कोई भी नंबर आ सकते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, कोई भी नंबर आ सकते हैं। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी मैंने नंबर गलत लिख दिया, ये हो जाएगा 7565 डिवाइड बाय 25, मतलब डिवाइजर बाहर डिविडेंड अंदर। आपको बेसिकली याद क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। पहले सिंगल नंबर लेंगे, अब 7 छोटा है 25 से, इसलिए मैं डबल डिजिट ले रही हूँ, दैट इज 75 को मैं लूँगी। अब 25 1 जा 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो आप 3 जा यहाँ लिखेंगे, 25 इंटू 3 75, तो वो 75 नीचे लिखेंगे, 75 में से 75 सब्ट्रैक्ट हो गया तो वो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट डिजिट नीचे आएगा। अब याद रखो, अब जो
डिजिट है वो 6 है, दैट इज स्मॉलर देन 25। तो अगर मुझे आगे का डिजिट नीचे खींचना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे क्वोशंट में 0 लिखना पड़ेगा और फिर जो नेक्स्ट डिजिट है वो मैं साथ में नीचे खींच सकती हूँ। यस, तो अब ये हो जाएगा 65। 25 के टेबल में 65 आता है क्या? नहीं आता है। तो 25 2 जा 50 होता है। स्मॉलर देन 65 हमको लेना पड़ेगा ऐसा नंबर जो 25 के टेबल में आता है, लेकिन जो स्मॉलर देन 65 है वो 50 है, क्योंकि 50 के बाद तो 75 आता है। 25 इंटू 3 इज 75, है कि नहीं? अब 65 में से 50 चले गए, कितने बच गए? 15 बच गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर जरूरी नहीं है, डिजिट्स तो डिविडेंड के खत्म हो गए, लेकिन रिमाइंडर 0 मिला क्या? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्वोशंट में लगा सकते हो डेसिमल पॉइंट और फिर रिमाइंडर जो बचता है उसके आगे आप लगा दीजिए 0। फिर से बोलती हूँ, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है और अगर आपको फर्दर डिवीजन करनी है तो आप डेसिमल को लगा सकते हो इन द क्वोशंट और एक 0 आप ऐड कर दीजिए रिमाइंडर के जो भी नंबर है उसके आगे। तो अभी ये नंबर क्या हो गया? अब ये नंबर हो गया 150। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 150 हो गया अब ये नंबर। तो अब आप क्या करोगे? अब आप 150 को पकड़ोगे और डिवाइड करोगे 25 से। तो 25 इंटू 6 होता है 150। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 6 लीजिए। 150 25 इंटू 6 इज 150। 150 150 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वोशंट विच इज योर आंसर। तो आप कैसे लिखोगे? देयरफॉर 7565 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू कितना हो गया? वो हो गया 302.6। दिस इज योर फाइनल आंसर। और जैसे कि मैंने आपको समझाया, आप इसको डायरेक्टली रिड्यूस कर भी सकते हैं। कैसे? और लिखती हूँ यहाँ पे सही जैसे मैंने आपको समझाया, या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज 1513 को आप डिवाइड कर लीजिए 5 से। यस, सो 5 3 इज 15। तो 15 माइनस 15 इज 0। 1 नीचे आएगा। अब 1 छोटा है 5 से तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे फिर 3 आप नीचे ले लीजिए। तो 5 2 होता है 10, दैट इज स्मॉलर देन 13। तो इसीलिए हमने 2 लिया। अगर 5 3 आप लेते हो तो वो 15 होता है। 15 इज ग्रेटर देन 10 तो वो आप नहीं ले सकते हो। अब 13 में से 10 गया, देखो मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे छोटा नंबर लगेगा ना, या तो वही नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब 10 चॉकलेट मम्मी ने दिए तो पूरी 10 मम्मी को आप दे सकते हो, या फिर 10 में से 9 8 7 दे सकते हो। 10 में से 11 तो नहीं दे सकते ना, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, 13 में से 10 गया तो बचे 3। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर आप 0 लगा लो तो क्वोशंट में आप लगा लोगे डेसिमल पॉइंट। यस, अब 5 6 हम सभी को पता है इज 30 और यहाँ पे हमको मिल जाता है रिमाइंडर 0। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वी गेट द सेम आंसर जो हमको नॉर्मल ट्रेडिशनल डिवीजन से मिला था। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट रिडक्शन में ही हमको आंसर मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसे इसको पूरा ट्रेडिशनल वे से डिवाइड कर सकते हो। यस, फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ेंगे हम। अगर आपको नॉर्मल डिवीजन समझ गया है तो हम डेसिमल वाले डिविजन्स पे आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल वाले डिविजन्स में हम कैसे करेंगे? मतलब कोई तो एक नंबर या तो डिविडेंड या तो डिवाइजर आपको दिया होगा डेसिमल में। तो अगर कोई भी आपको डेसिमल में दिया है तो आप क्या करोगे? तो आप या तो जो भी नंबर आपको दिया है उसको लिख लीजिए। मतलब यहाँ पे डिविडेंड डेसिमल में दिया है तो मैंने नॉर्मल नंबर लिख लिया है, तो अब डेसिमल का क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? देखो, जब आपको ऐसे दिया होता है तो आप डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है वो काउंट करते हैं। इस केस में 2 डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल। तो आप क्या करेंगे? अगर न्यूमरेटर मतलब अगर आपका डिविडेंड दिया है डेसिमल में तो आप डिनोमिनेटर दैट इज डिवाइजर में लगा दो 2 जीरोस 1 के आगे।
दैट इज आप मल्टीप्लाई कर दो डिवाइजर को इंटू 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट होता तो इंटू 10 हम करते, मतलब 10 के मल्टीपल्स लेंगे डिपेंडिंग ऑन कितने डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल। 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद तो इंटू 100, 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद तो इंटू 1000, 4 डिजिट्स है तो क्या करोगे 10,000, यस है ना, इंटू आप 10,000 करोगे। लेकिन किसको करना है, न्यूमरेटर दैट इज डिविडेंड अगर आपको डेसिमल में दिया है तो आप कर दोगे डिनोमिनेटर में दैट इज डिवाइजर में मल्टीप्लाई। अगर आपको डिवाइजर में दैट इज डिनोमिनेटर में डेसिमल दिया है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में करोगे मल्टीप्लाई, मतलब अपोजिट में करोगे मल्टीप्लाई। यस, न्यूमरेटर आपको पता ही है, जो ऊपर है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ये क्लियर है क्या सबको? यस, तो ये एक तरीका है। अब आप नॉर्मल, आपको नेचुरल डिवीजन दिख रहा है 625 अपॉन 5, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 625 अपॉन 5 इंटू 100 को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो 5 1 जा 5, तो 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, सॉरी 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो 12 हो गया 2 का। तो अब 5 2 जा 10 होता है, 12 में से 10 गए, 2 कैरी फॉरवर्ड होता है, तो 5 5 जा 25 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 625, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, नीचे दूसरा डिजिट आया 12 हो गया, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 5 नीचे आ गया, 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर 0 आ गया, क्वोशंट हमारा 125 आ गया। अब आपका यहाँ क्या बचा, 125 अपॉन 100 बचा। अब बोलोगे मैम फिर से डिवाइड करना पड़ेगा क्या 100 को? नो, अब आपको अगर 10 के मल्टीपल्स है नीचे डिवीजन में, याद रखो अगर आपको 10 के मल्टीपल से, मतलब 10 या 100 या 1000 या 10,000 या फिर आपको ऐसे 10 के मल्टीपल्स अगर नीचे आते हैं, लैक्स 10 लाख अगर आते, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने, दैट इज 2 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे दिए। तो आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले लगा दो डेसिमल पॉइंट। मैं आपको डेसिमल का इजी तरीका समझा रही हूँ, आपको डिवाइड करना मैंने सिखाया। अगर आपको डिविडेंड दिया है इन डेसिमल तो आप क्या कर लीजिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है वो काउंट कर लीजिए, वो काउंट करके उतने 10 के मल्टीपल से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर को। उसको फिलहाल के लिए साइड में रख के आप नॉर्मल डिवीजन कर लीजिए, नॉर्मल डिवाइड करके जो आंसर आपको मिलता है क्वोशंट में उसको अपॉन 100 यहाँ पे है इस केस में, या फिर अपॉन 10 का मल्टीपल रहेगा डिपेंडिंग ऑन द डिजिट्स डेसिमल के बाद जितने हैं वो। तो आप क्या करोगे, काउंट करोगे कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 2 नंबर ऑफ जीरोज है यहाँ पे, तो आप 2 डिजिट के पहले एक डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना छोटा, है ना इजी? तो प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस। अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट सम। अब मैंने ऊपर क्या किया था, मैंने डिविडेंड को लिया था डेसिमल नंबर, अब मैंने यहाँ पर डिवाइजर में ले लिया है डेसिमल। तो सेम चीज आप करोगे, आप इसको एज इट इज लिख दोगे, नीचे जो नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे, 02 लिखो या सिर्फ 2 लिखो एक ही बात है ना। अगर 20 होता तो मैं 0 को हटा नहीं सकती, लेकिन 02 है मतलब टेंस की जगह पे 0, तो उसको मैं फिलहाल हटा सकती हूँ क्योंकि हंड्रेड्स पे कुछ नहीं दिया। यस, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अपॉन 2 भी आप इसको लिख सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो डिवाइजर है उसमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। मतलब आप क्या करोगे, ऊपर न्यूमरेटर में 10 का मल्टीपल कर दोगे, आप एक ही 0 लगाओगे, 10 के मल्टीपल में एक ही 0 लगाओगे। समझ रहे हो आप? यस, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होते तो इंटू 100 होता, 3 डिजिट होते तो इंटू 1000 होता। यस, अब आप इसको नॉर्मल डिवाइड करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर सकती हूँ, क्या है, दोनों इवन है। देखो यहाँ पे ये इवन नंबर है और नीचे भी इवन नंबर है, मतलब ये 2 से पूरा डिवाइड होता है। अगर ये पूरा डिवाइड होता है तो डायरेक्टली यहीं पे हम कर सकते हैं, 2 इंटू 6 इज 12, 12 में से 12 गया 0, तो 2 बचा, 2 1 जा
2 1 2, मतलब हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। 2 इंटू 61 इज 122। अब लेकिन आगे 10 बचा है, तो अब आप उसको एज इट इज लिखो। अब आपको क्या करना है, हमने ऊपर क्या किया था, सेम चीज़ आपको करनी है, बस यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 0 काउंट किए थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका उतना 0 यहाँ लग जाएगा। आंसर डेसिमल में मिलेगा क्या? नो, हमको आंसर डेसिमल में नहीं मिलेगा। सो इज दिस क्लियर? मल्टीप्लाई जब मैंने किया 61 इंटू 10 तो वो हो गया 610। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था 10, वहाँ पे डिवीजन में था 100। इसीलिए जब भी डिवीजन में होते हैं, नीचे होते हैं अगर 10 के मल्टीपल्स, मैं फिर से समझाती हूँ, तो आप क्या करोगे, ऊपर न्यूमरेटर में जितने ज़ीरो डिनोमिनेटर में हैं उतने ज़ीरो काउंट कर लीजिए और उतने डिजिट के पहले आप डेसिमल पॉइंट को डाल दीजिए। बहुत आसान है। सो यहाँ पे आप इसको भी पॉज करके इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, या फिर इसको लिख लीजिए। यस, और इसी के साथ आई होप कि आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डेसिमल्स हो गया है क्लियर। आई सीरियसली होप कि आपका बेसिक्स हो जाए बहुत अच्छा, क्योंकि अगर बेस होगा अच्छा तो आपकी बिल्डिंग बनेगी अच्छी, और वही मैं चाहती हूँ। वी एट आकाश अग्रवाल क्लासेस हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करें आपके एजुकेशन को लेके, और इसीलिए हम कर रहे हैं इतनी मेहनत। तो प्लीज़ 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 कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। यस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।